हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनशाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि हमारे टेट, सुपर टेट, सी टेट, रीट एंड सारे एग्ज़ामों में ये लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे एक। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, बुद्धि लब्धि क्या होती है, बुद्धि लब्धि को या बुद्धि लब्धि के नियम को किसने परिभाषित किया था, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उसको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो हम आप लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है बुद्धि लब्धि क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, इसको आईक्यू लेवल, आईक्यू भी बोला जाता है। तो बुद्धि लब्धि होती क्या है एक्चुअली में? तो बुद्धि लब्धि किसी भी बालक के, हम कह सकते हैं, बुद्धि के मापन को ही क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि। मतलब किसी बालक के अगर हमें बुद्धि को मेजर करना है कि उसकी बुद्धि कितनी है, तो उसको हम आईक्यू उसका नापते हैं। तो आईक्यू लेवल क्या होता है, उसे ही बुद्धि लब्धि बोलते हैं। ठीक है, तो बुद्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों, अगला टॉपिक था बुद्धि लब्धि का सूत्र। तो अब बुद्धि लब्धि के सूत्र का जो सबसे पहले जो मनोवैज्ञानिक ने या बुद्धि लब्धि को जिसने प्रतिपादित किया था या जिसने चर्चा में लाया था या खोजा था, वो कौन थे? हमारे स्टर्न साहब थे। कौन थे? स्टर्न साहब थे। बट इन्होंने जब अपना स्टार्टिंग में बुद्धि लब्धि का सूत्र इन्होंने प्रतिपादित किया या बुद्धि लब्धि के बारे में लोगों को बताया, तो उसमें कुछ त्रुटियां थी। तो बाद में हमारे मनोवैज्ञानिक जो टर्मन साहब थे, उन्होंने क्या किया, उसमें कुछ संशोधन किया। संशोधन करने के बाद इन्होंने एकदम एक्चुअली जो रियल, मतलब सही तरीके का जो सूत्र बनाया, वो टर्मन ने बनाया था। ठीक है, इसलिए अगर आपके क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने, बुद्धि लब्धि सूत्र का आविष्कार किसने किया था, अगर आपके ऑप्शन में स्टर्न है तो आप स्टर्न को सही मानेंगे। बट अगर स्टर्न नहीं है और टर्मन दिया हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा टर्मन। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो बुद्धि लब्धि का जो टर्मन साहब ने जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, वो दिया था आईक्यू इक्वल टू था आपका मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब मानसिक आयु और वास्तविक आयु का मतलब समझिए आप लोग। मानसिक आयु क्या होता है एक्चुअली में? मानसिक और वास्तविक आयु, जैसे अगर कोई बच्चे का रियल एज है 5 साल, किसी बच्चे का एज है 5 साल, तो उसकी जो वास्तविक आयु होगी वो होगी 5 साल। ठीक है, बट अब उसके मानसिक आयु की बात किया जाए कि उसकी मानसिक आयु क्या होगी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक बच्चा है 5 साल का है, तो डिफाइन होता है कि जैसे नॉर्मली देखा जाए तो क्लास 1 का बच्चा है। अगर क्लास 1 का बच्चा है, अगर हम उसको क्लास 2 लेवल का है, क्लास 3 लेवल का अगर हम उसको क्वेश्चन देते हैं, तो एक्चुअली में वो सॉल्व कर लिया, मान के चलिए उसने सॉल्व कर लिया, तो उसकी जो मानसिक आयु होनी चाहिए या उसकी जो मानसिक आयु है, वो क्लास 5 के बच्चे, सॉरी, एज 5 ईयर्स का जो बच्चा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मानसिक आयु क्लास 8 ईयर के, मतलब कह सकते क्लास 8 नहीं, सॉरी, 8 ईयर के बच्चे इतना उसका आईक्यू है। ठीक है ना, तो उसकी मानसिक आयु जो हो जाएगी वो 8 ईयर की हो जाएगी, जबकि उसकी वास्तविक आयु क्या है, 5 साल की। मतलब तो समझिए। ठीक है ना, अगर इसी का अपोजिट, अगर बच्चा 5 साल का है, अगर हम उसको क्लास 1 का ही क्वेश्चन देते हैं, अगर वो क्लास 1 में है, उसकी एज है 5 साल, और हम उसको क्लास 1 का क्वेश्चन देते हैं पर वो नहीं कर पाता है, ठीक है ना, तो उसको हम पीजी का अगर क्वेश्चन देते हैं तो वो पीजी का कर पाता है। तो कहने का मीन्स उसका एज जो है 3 या 2 ईयर का है। अगर 3 ईयर का है तो यानी कहने का मतलब अब उसकी मानसिक आयु कितनी हो गई, 3 साल हो गई। जरूर ये मानसिक आयु और वास्तविक आयु में मतलब समझिए, वास्तविक आयु मतलब जो उसका रियल एज होता है वो होती है उसकी वास्तविक आयु। मानसिक आयु वो होता है कि उसको हम किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और वो उस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन वो सॉल्व कर दे रहा है, यानी उसकी मानसिक आयु वो हो जाएगी। आई बात समझ में? हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी मानसिक आयु और वास्तविक आयु में। अब देखिए, जैसे हमने बताया जो टर्मन साहब थे, इन्होंने डिफाइन किया, इन्होंने सूत्र बताया, इन्होंने उसका आविष्कार किया संशोधित करके। तो उसके आधार पे इन्होंने बताया कि किस बच्चा, मतलब कि किस लेवल का, अगर जिसकी आईक्यू लेवल या बुद्धि लब्धि जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि उस बच्चे को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। इन्होंने कुछ कैटेगराइज कर दिया उसको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखेंगे। और इसमें प्रतिशत दे रखा है कि हमारे इंडिया में लगभग, या जो इंडिया कहे या कह सकते हैं नॉर्मली केस में पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो कितने परसेंट लोग किस कैटेगरी में आते हैं उसका भी इसमें डिफाइन है। जैसे हम
140 से ऊपर अगर किसी बालक का आईक्यू लेवल अगर 140 से अबव है तो वह प्रतिभाशाली बच्चों में गिना जाता है, और लगभग ये 1% बच्चे होते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात किया जाएगा तो इसमें 1% बच्चे आते हैं, ठीक है। 120 से 140 के बीच के बालक जो होते हैं उन्हें प्रखर बुद्धि के बालक या प्रखर बुद्धि लब्धि के बालक कहे जाते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में 5% है। 110 से 120 तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें श्रेष्ठ की कैटेगरी में रखा जाता है, और ये 14% होते हैं। 90 से 110 ये सामान्य होते हैं, और सामान्य वर्ग के बालक होते हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं, तो ये लगभग 60% होते हैं। 80 से 90 मंद बुद्धि के बालक कहलाते हैं, जो कि 14% है। और 70 से 80% अगर आईक्यू लेवल है किसी का तो क्षीण बुद्धि का बालक कहलाता है। 50 से 70 है तो ये 1% होते हैं, और ये मूर्ख कहलाते हैं, मूर्ख बुद्धि लब्धि के बालक कहलाते हैं। 25 से 50 है तो ये मूढ़ बुद्धि के बालक कहलाते हैं, और 0 से 25 होंगे तो इन्हें जड़ बुद्धि के बालक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ कैटेगराइज किया गया है उनके आईक्यू लेवल के आधार पर, उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पे, ठीक है ना। इसको हम याद रखेंगे और यहाँ से हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन बुद्धि लब्धि पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, अब हम इस पे देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पुटअप होता है किस तरीके का होता है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था या इसका प्रतिपादक कौन थे। तो अब देखिए हमने कहा कि अगर ऑप्शन में आपके ईस्टर्न है तो आप ईस्टर्न को मारेंगे, अगर ईस्टर्न नहीं है तो आप टर्मन को सही मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आप भी जानते हैं, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन था सामान्य और औसत बुद्धि लब्धि वाले की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो सामान्य वर्ग के होते हैं वो 90 से 100 या 90 से 110 ऐसा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मारेंगे, 90 से 110 होते हैं, ठीक है। चलिए हमारे सामने एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि राजू की मानसिक आयु 12 और वास्तविक आयु 10 है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो अभी जैसे हम लोग फार्मूला पढ़े थे, जो IQ होता है, IQ इक्वल टू हम पढ़े मेंटल एज अपान रियल एज इंटू 100, यही पढ़े। अब देखिए तो इसकी जो मानसिक आयु यानी मेंटल एज है वो आपकी हो गई 12 अपान, और इसकी जो वास्तविक आयु हुई हो गई 10 इंटू उसके बाद आपका 100। इसी को सॉल्व करना है। देखिए 10 से 100 को डिवाइड किए, सॉरी 10 बार में, और 10 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 120, यानी इसकी IQ कितनी आ गई 120, ठीक है। चलिए फिर अगला हमारा क्वेश्चन है 0 से 25 वर्ग बुद्धि लब्धि वाले किस बुद्धि के कहलाएंगे। यानी कहने का मतलब जिस बच्चे का IQ लेवल 0 से 25 होगा उसे हम किस बुद्धि के बालक कहेंगे, तो हम उसे बोलेंगे जड़ बुद्धि के बालक, ठीक है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है आपको बुद्धि लब्धि के हर तरीके का क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और ये टॉपिक भी आपका क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा।